शुक्रवार की दोपहर अकोला से अमरोती की ओर आ रही टाटा इंडिका कार क्रमांक MS27BE 5813 में अमरोती शहर के राटगांव निवासी कौस्तुभ सुभाष सिंह ने उम्र 22 वर्ष और उसका मित्र महेंद्र कॉलोनी में रहने वाला प्रकाश जाम्बे की कार जैसे ही अड़सुल उमरी फाटे के पास पहुंची तो तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर और इस इंडिका कार के बीच में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में टाटा इंडिका कार में सवार महेंद्र कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश जाम्बे की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कौस्तुभा सिंह ने इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मित्र अपना काम निपटाकर अकोला से अमरोती की ओर आ रहे थे कि तभी अड़सुल उमरी फाटे के पास में ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में एक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातें बढ़ गई थी और इन वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु ग्रामीण अपराध शाखा इन चोरों की तलाश में थी, जबकि बीते दिनों दरियापुर में मोबाइल शॉपिंग में चोरी की वारदात घटित हुई थी, जिसके चलते ग्रामीण अपराध शाखा का दल बड़ी सरगर्मी से इन चोरों की तलाश में जुटा हुआ था और ग्रामीण पुलिस अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली कि इस चोरी में शामिल चोर गुजरी बाजार में है, जिसके चलते ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने जाल बिछाया और इन शातिर चोरों में राजा बलीराम मावस्कर उम्र 20 वर्ष और उसके साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनसे जब चोरी के संदर्भ में पूछताछ करनी शुरू की तो चोरी के खुलासे होते ही गए, जिसके चलते इन शातिर चोरों के पास से 17 मोबाइल, रियलमी कंपनी की स्मार्ट वॉच एवं नकद 13,120 रुपए भी बरामद किए गए, जबकि आरोपी राजा बलीराम मावस्कर मूल निवासी मध्य प्रदेश भैंसदाई का है और उसने अब तक परतवाड़ा सहित अमरोती, दरियापुर, चांदूर बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और उसने ये बात भी कबूल की है, जबकि इस चोरी की वारदातों में तीसरा सदस्य मध्य प्रदेश भागने में सफल हो गया, ऐसी भी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। पुलिस ने आरोपी राजू बलीराम मावस्कर को PCR हेतु अचलपुर कोर्ट में भी पेश किया था। आगे और भी कई चोरी के बड़े खुलासे होने की आशा व्यक्त की जा रही है। यह संपूर्ण कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में ग्रामीण अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तपन कुल्ले के निर्देश पर सहायक पुलिस निरीक्षक अजय आकरे, पुलिस उप निरीक्षक आशीष चौधरी, सूरज सूतकर और पुलिस टीम ने मिलकर की है। राज्य सरकारी गट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष भाऊसाहब पठान का अमरोती पहली बार दौरा हुआ और उनके दौरे पर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में अमरोती विभाग की ओर से अमरोती के अध्यक्ष गजानन खंडाड़े, उपाध्यक्ष भागीरथ टंग, सचिव बबलू कसोटे एवं अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में राज्य अध्यक्ष भाऊसाहब पठान का संगठन की ओर से गर्मजोशी के साथ में सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में जहां मान्यवरों ने राज्य अध्यक्ष का सत्कार करते हुए उनके सामने संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के कई गंभीर मुद्दों के संदर्भ में निवेदन भी सौंपा। इनमें प्रमुख मुद्दों में आरोग्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निवास स्थान नए स्वरूप से बनाने की बात कही गई। साथ ही सुरक्षा रक्षकों का वेतन समय पर नहीं हो रहा, जिसके चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका वेतन समय पर दिए जाने की भी बात इस निवेदन में कही गई थी। तो वहीं कोविड-19 के दौर में आरोग्य विभाग में काम करने वाले कंत्राटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दोबारा से बिना शर्त के आधार पर उन्हें काम पर रखने की भी बात कही गई। इसके साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यदि शारीरिक दृष्टि से विकलांग के साथ मेडिकल अनफिट है तो उनकी जगह पर उनके परिवार के सदस्यों को बिना शर्त के आधार पर काम पर रखा जाए। इसके अलावा कई अनेक मुद्दों पर राज्य अध्यक्ष भाऊसाहब पठान से चर्चा की गई और इस संपूर्ण गंभीर मुद्दों को सुनने के पश्चात राज्य अध्यक्ष भाऊसाहब पठान ने अमरोती संगठन के पदाधिकारी सहित कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों के संदर्भ में वो बहुत जल्द बात करके समाधान निकालेंगे और संगठन के अमरोती अध्यक्ष गजानन खंडाड़े से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या परेशानियां थी और इस संदर्भ में राज्य अध्यक्ष भाऊसाहब पठान ने क्या कहा। आज महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री माननीय भाऊसाहेब पठाण हे आज अमरावती दौऱ्यावर असून त्यांनी विशेष म्हणजे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला एक विशेष अशी भेट दिलेली आहे
त्यांचा कार्यक्रम चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ आरोग्य विभाग यांनी त्यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं आणि पहिल्यांदा भाऊसाहेब पठाण हे आपल्या इरविन रुग्णालयाला पहिल्यांदा इथे आले आहे आणि त्यांनी त्यांच्या बैठकीमध्ये जे काही आरोग्य विभागाची जे काही समस्या आहे त्या समस्या आज आम्ही त्यांच्यासमोर व्यक्त केलेल्या आहे आणि त्यांचे आज जे आमच्या प्रति जे पॉझिटिव्ह धोरण होते आणि जे काही शासन लेवलवर जे काही समस्या आमच्या माध्यमातून त्यांना देण्यात आलेल्या आहे आणि त्यांनी आम्हाला 2 महिन्यामध्ये ज्या आमच्या समस्या आहे त्या सोडवण्याचे आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिले आहे. दुसरी गोष्ट अशी तर सुरक्षा रक्षकाचे जे वेतन आहे ते कमीत कमी 6 ते 7 महिन्यापासून झालेलं नाही आहे आणि हा मुद्दासुद्धा हा खूप मोठा गंभीर विषय असून हा विषय आम्ही त्यांना एक खूप मोठा म्हणजे त्यांना एक हे देण्याचे प्रयत्न केले का बा तुम्ही या विषयावर डिस्कस करून आम्हाला या 8 दिवसामध्ये सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाबद्दल सांगा. दुसरा एक विषय असा होता की मेस कर्मचारी जे आहे आमच्या आरोग्य विभागामध्ये मेस कर्मचारी आहेत ते जास्तीत जास्त 6 ते 7 हजारावर काम करतात. त्यांनी एवढा मोठा धोका पत्करूनसुद्धा 7-8 वर्ष झाले ते तेवढंच रुपयावर काम करून आलेले आहे. तरी ह्यासुद्धा विषयावर त्यांना आम्ही हे केलं आहे तर बा यांना कमीत कमी किमान वेतन कायद्यानुसारचं वेतन मिळायला पाहिजे. कारण की ते एवढा मोठा धोका पत्करतात उद्या एखादे त्यांच्या अंगावर काही गरम पाणी सांडलं की आणखी काही त्यांच्या पाय घसरून ते पडले हा त्याचा जीवाचा खूप मोठा प्रश्न आहे. तो जीवाची हानी होऊ शकते. त्याच्यामुळे त्यांचासुद्धा हा मोठा विषय होता आणि आरोग्य विभागाचे जे काही 10 विषय होते ते सुद्धा आम्ही त्यांच्यासमोर मांडलेले आहे आणि त्यांनी आम्हाला 2 महिन्यामध्ये ह्या विषयावर सगळा तोडगा काढू आणि आरोग्य मंत्र्यासोबत तुमची बैठक लावू अशी सुद्धा आश्वासन दिली. राजवीर जनी संगठन किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि अब तो समय ये आ चुका है कि लोग राजवीर जनी संगठन से जुड़कर अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र चल रहा है वैसे वैसे राजवीर जनी संगठन भी अपनी पकड़ शहर के प्रत्येक क्षेत्रों में दिन ब दिन मजबूत करती ही जा रही है और इसी में अमरावती शहर के चपरासीपुरा क्षेत्र में आने वाले जेल क्वार्टर चमनशावली, पुलिस चौकी, बिच्छू टेकड़ी, राहुल नगर, इंकैयापुरा क्षेत्र से युवा सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान खान पठान को राजवीर जनी संगठन के संगठन प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में राजवीर जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें इस क्षेत्र की जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए सामान्य जनता की सेवा करने के लिए आश्वस्त किया। आपको बता दें कि राजवीर जनी संगठन जिस प्रकार से युवाओं में अपनी चाहत दिन ब दिन मजबूत करती जा रही है उसका एकमात्र कारण है कि राजवीर जनी संगठन ने केवल और केवल जनमानस के लिए ही काम करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसके चलते अब युवाओं में भी ये बात समझ में आ रही है कि राजवीर जनी संगठन सामाजिक मुद्दों और सामान्य गरीब जनता के हित में ही आवाज उठाती है, जिसके चलते अब युवा स्वयं प्रेरित होकर राजवीर जनी संगठन से जुड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आए दिन आप अमरावती शहर के अलग अलग क्षेत्रों से देख रहे हैं। और इस सब के लिए कुशल नेतृत्व वाले संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने कड़ा परिश्रम लेते हुए राजवीर जनी संगठन को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र से मोबिन खान, जाबिर अली, मोहम्मद शाकिर, सुमित मानकर, सचिन अवसमोर, मोहम्मद शाकिर, कयूम कुरैशी, तुफैल कासमानी, अल्लाह रखा, मोतलानी, मोहम्मद इमरान लालखड़ी वाले, मोहम्मद आमद घाची, राजा बाबू, वजूरकर, मोहम्मद शाहिद, शेख सलीम, आसिफ खान, जमील खान, लालू तिलक, डेडवाल दिनेश, गब्बर शेख, अकील इमरान खान, गोलू खान, विकास भाऊ, शेख फिरोज, मोहम्मद प्यारू, अकील खान, उमेर खान, शेख फारूक तथा फिजरपुरा वाले शेख महमूद, शेख सलीम के साथ में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में भव्य संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित थे और राजवीर जनी संगठन में युवा चेहरा जिसे संगठन प्रमुख पद की जवाबदारी सौंपी गई उनका संस्थापक अध्यक्ष के साथ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भी बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाया। और राजवीर जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से जानते हैं कि आखिर उन्होंने राजवीर जनी संगठन के संगठन प्रमुख पद पर रिजवान खान को क्यों नियुक्त किया। ना भैया आज पुलिस चौकी जेल क्वार्टर परिसर के अंदर में
हमने रिजवान खान, एजाज़ खान उर्फ रिज्जू पठान, इनकी अमरावती शहर संगठक पद पे राजवीर संगठन के अमरावती शहर संगठक पद पे नियुक्ति की है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था सिलसिला, और आज ये शुभ दिन हमको मिला। और उसके अलावा यहाँ उपस्थित हज़ारों लोग जो है हर समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि वो यहाँ पर, और उनको अभिनंदन देते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल करके ये रिजवान भाई इनके नियुक्ति के समय यहाँ उपस्थित है। दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि राजवीर संगठन हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए और हर समाज के व्यक्ति के लिए लड़ने वाली सक्षम राजवीर संगठन है। और हमें किसी भी भविष्य में किसी भी नगर सेवक, आमदार, खासदारों की ज़रूरत नहीं है अपने समस्याओं के लिए, खास करके आम जनता के लिए। और हम जनता से आह्वान करेंगे कि राजवीर संगठन से जुड़े। कारण ये है कि आपकी समस्या राजवीर संगठन की समस्या है। और मैं इतना आखिरी ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी भी ये भी बताया है कि सबसे पहले बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमने किया है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान जनता का हुआ है, और जनता इसीलिए इसे हम राजवीर संगठन से जुड़ रही है। बडनेरा हो गया, वलगांव हो गया, उसके अलावा बाहर का वाडोड़ा शुक्लेश्वर हो गया, बहुत से बाहर के मूर्तिजापुर हो गया, ऐसे क्षेत्रों से, मुस्लिम बहुल परिसर से अनेक फ़ोन आ रहे हैं कि राजवीर संगठन से हमें जुड़ना है, और राजवीर संगठन सही जनता की समस्या का समाधान करेंगे। राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, और ये कोई इलेक्शन का समय नहीं है, और ये कोई ना ही कोई वोट मांगने का समय है। हम सिर्फ अपनी संगठनाएं के प्रति काम करना चाहते हैं और जनता के हित में काम करना चाहते हैं। इतना ही बताना चाहूँगा।